नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका फिर से अभिवादन करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम साप्ताहिक राशिफल के तहत कल से लेकर 11 तारीख से लेकर 20 मार्च तक की बात करेंगे। तुला राशि तथा तुला लग्न के लिए यह चर्चा हुआ करती है। दोस्तों, इस चर्चा के अंत में हम शुभ रंग, शुभ अंक, जेमस्टोन्स इत्यादि की बात भी करते हैं, जिसे देखना सुनना मत भूलें। पहले हम कुछ शुभ योगों की बात कर लें जो इस अवधि में घटेंगे और कौन सी तिथियां आपके लिए शुभ रहेंगी उसकी चर्चा करते हैं। तत्पश्चात हम राशिफल पर आते हैं। ये राशिफल साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा के गोचर के हिसाब से हुआ करता है, जिसमें ग्रहों नक्षत्रों का प्रभाव समाहित करके हम आपके लिए राशिफल प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, 14 तारीख सूर्य संक्रांति है, मीन संक्रांति कहें तो, और सूर्य मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा। हालांकि 13 तारीख पूर्णिमा, फाग पूर्णिमा व्रत रहेगा 13 तारीख को। और पूर्णिमा की बात करें तो पूर्णिमा शुरुआत होती है 10:35 सुबह से लेकर 13 तारीख को, और ये रहेगी पूर्णिमा 12:23 दोपहर तक, 14 मार्च तक, 14 मार्च तक। तो इसका समय नोट कर लें। और ये व्रत रहेगा पूर्णिमा का, फाग पूर्णिमा का व्रत 13 तारीख को। और 16-19 तारीख को दो तिथि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप योगों में बिलीव करते हैं तो सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग होंगे 16 और 19 तारीख को क्रमशः, जो कि 16 तारीख 6:32 से लेकर सुबह से लेकर 11:45 दोपहर तक रहेगा। और 19 तारीख को 8:50 रात्रि से लेकर 6:27 20 तारीख सुबह तक रहेंगे। ये योग दोनों कंबाइंड है। ये दिन बहुत शुभ है। हालांकि कल के दिन 11 तारीख भी सर्वार्थ सिद्धि योग है, 20 तारीख भी यूं तो सर्वार्थ सिद्धि योग है। ये सुबह 6:30 बजे के आसपास शुरू होकर दोपहर तक रहेंगे, 11 और 20 तारीख। तो ये थे कुछ शुभ दिन आपके लिए। अभी हम चलिए बात करते हैं चंद्रमा के गोचर के हिसाब से आपका सप्ताह कैसा रहता है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, एक बड़ा परिवर्तन, सूर्य का परिवर्तन होगा। सूर्य मीन राशि में 14 तारीख को प्रवेश कर जाएंगे और चतुर्ग्रही राजयोग बनेगा। शुक्र बुध राहु के साथ सूर्य का मेल हो जाएगा। जहाँ तक कल की बात है, चंद्रमा की अगर बात करें तो कर्क राशि में ही विराजमान है। 11 तारीख की बात करें, अश्लेषा नक्षत्र में है, बुध के नक्षत्र में है। जहाँ तक चंद्रमा की बात है, चंद्रमा ये अच्छा होता है क्योंकि अपनी राशि में। तो तुला राशि के लिए समय आज भी उत्तम है। और कल से जब से चंद्रमा यहाँ पर आए हैं तो आपके प्रतिष्ठा के लिए, आपकी शख्सियत के लिए, आपके कारोबार के लिए, कैरियर रिलेटेड मैटर्स के लिए ये 11 तारीख तक, कल का पूरा दिन ये बहुत बेहतर दिन रहेगा आपके लिए। कामकाज के हालात अच्छे रहेंगे। अगर आपका कोई मसला है कैरियर रिलेटेड, जॉब करते हैं, नौकरी में कोई इशू है, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए दिन बहुत खास रहेगा। अगर आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें भी आपको सफलता मिलती है। चंद्रमा जब भी अपनी राशि में होता है तो ये सुखद ही माना जाता है, क्योंकि मन आपका बली होता है, मन केंद्रित रहता है, मन रिलैक्स्ड रहता है, किसी तरह के तनावों से आप मुक्त रहते हैं। फजूल के जो निर्णय होते हैं इस दिन नहीं हुआ करते। आप अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। 11 तारीख, आज और कल, इवन ये दो दिन बहुत बेहतर हैं। इवन 12-13 तारीख भी बेहतर है, बल्कि इससे भी बेहतर कहे जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा 10th हाउस में इतना बली नहीं होता, भले अपनी राशि में हो, जितना 11वें भाव में बली होता है। सिंह राशि में, आपकी कुंडली की बात कर रहा हूं। अगर आपका तुला लग्न राशि है दोस्तों, तो अगर आपका 11वें भाव में चंद्रमा है तो आप किस्मत वाले हैं। ये व्यक्ति को राजा बना देता है।
जन्म पत्रिका अपनी निकाल कर देख लीजिए। अगर 11वें भाव में चंद्रमा है तो ये मदर्स की साइड से पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख भी मिल जाता है और कहीं न कहीं ये व्यक्ति को उच्च पद आसीन भी कर दिया करता है, क्योंकि आपके कर्म का वो मालिक है, आपके 10th हाउस का मालिक है, कैरियर का मालिक 11वें भाव में हो तो कैरियर से आपको लाभ होता है। कैरियर आपका बहुत अच्छा होता है, आपका स्टेटस अच्छा होता है, आपका गण्य-मान्य व्यक्तियों में शुमार होता है। और 12-13 तारीख को भी कुछ ऐसा ही होगा। आपके करियर में तरक्की होगी, करियर को लेकर कोई सुखद समाचार मिल सकता है, कोई खुशखबरी मिल सकती है, इवन आपकी कोई मनोकामना तक पूर्ण करता है ये चंद्रमा। हालांकि शनि के समक्ष होगा, परंतु शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए 12-13 तारीख बेहतर होंगी, क्योंकि चंद्रमा कर्म भाव का मालिक पंचमेश के साथ संबंध बनाए, 10th लॉर्ड एस्पेक्टिंग 5th हाउस एंड 5th लॉर्ड, तो ये देखिए बहुत अच्छा योग हो जाता है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, शेयर स्टॉक मार्केट या कोई स्पेकुलेटिव कामकाज के लिए अच्छा रहेगा। पॉलिटिक्स, राजनीति के लिए भी 12-13 तारीख अच्छे रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये चंद्रमा लाभदायक है, धन की स्थिति बेहतर करता है, धन आगमन के योग बनाता है। 12-13 तारीख खासकर अगर नोट कर लें अब 13 तारीख पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में ये चंद्रमा रहेगा और शुक्र का नक्षत्र है, शुक्र उच्च के हैं, तो कहीं ना कहीं आप शत्रु हंता रहेंगे 13 तारीख को। और कर्जे से निजात मिलने के योग, बैंकों से ऋण इत्यादि 13 तारीख को मिल सकता है। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। किसी डॉक्टर को किसी यू नो किसी तरह के क्लिनिक में जाने के लिए, अपना रोग का निदान करवाने के लिए भी 13 तारीख, इवन 12 तारीख भी बेहतर रहेगा। तो कुल मिलाकर आपके लिए धन की स्थिति बेहतर करता है, आपका मन अच्छा रहता है और कहीं ना कहीं रिस्की वेंचर्स के लिए भी रिस्क लेने का मादा भी ये चंद्रमा देता है, क्योंकि चंद्रमा 11वें भाव में बहुत बली होता है। वैसे भी इसको बल गुरु के कारण भी मिल रहा है, गुरु से चंद्रमा केंद्र में है। हालांकि ये पार्शल गज केसरी योग भी बनता है, क्योंकि गुरु अष्टम भाव में हो और चंद्रमा 11वें भाव में हो, तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से केंद्र में हुए, परंतु कहीं ना कहीं ये उतना स्ट्रोंग राजयोग नहीं होता गज केसरी, फिर भी अच्छा है, चंद्रमा को बल तो मिल जाता है। 14, 15, 16 तारीख चंद्रमा बहुत ही बेहतर स्थिति में। आप कहेंगे ये कैसे? जी हाँ, केतु के साथ। परंतु रुकिए, देखिए, मंगल की दृष्टि है इस चंद्रमा के ऊपर, गुरु की दृष्टि है इस चंद्रमा के ऊपर, पंचम दृष्टि। इस चंद्रमा के ऊपर सूर्य, बुध, शुक्र, राहु का प्रभाव भी है। केतु तो साथ में है। हालांकि राहु केतु के साथ चंद्रमा कंफर्टेबल कतई नहीं होते, परंतु पूर्णिमा का दिन होगा। कब पूर्णिमा होगी आपको मैंने बता दूं, शुरुआत में बताया 13 तारीख शुरुआत हो जाती पूर्णिमा की 10:35 सुबह से, और 14 तारीख तक रहती है पूर्णिमा, तो 12:30 बजे तक। तो और वैसे भी चंद्रमा तो यहाँ पर ही रहेगा 15-16 तारीख। जब भी सूर्य के समक्ष चंद्रमा होता है तो चंद्रमा को अतिरिक्त बल मिलता है। यहाँ पर राहु केतु समझिए एग्जिस्ट ही नहीं करते जहाँ तक आपके मन की बात है। हाँ, मन जरूर आपका काफी व्यस्त रहेगा, आप का समय हलचल भरा रहेगा, काफी कामकाज करने को होंगे आपके पास। 14 तारीख ये चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में, तो निवेश के लिए समय अच्छा होगा। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई निवेश की प्लानिंग कर रहे हैं, तो 14 तारीख ध्यान में रखिए, क्योंकि ये सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य अच्छी स्थिति में है, छठे भाव में है। तो अगर आपने प्रतिद्वंदियों को डील करना है, किसी तरह के एनिमीज को डील करना है, कंपटीशन है, किसी तरह का प्रतिस्पर्धा है, कोई बार्गेनिंग करना चाहते हैं, तो 14 तारीख आपके लिए बहुत खास रहेगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा अच्छा ही फल देंगे। हालांकि 14, 15, 16 तारीख मोटे तौर से देखें 12वें भाव का चंद्रमा कहीं ना कहीं आपको उदासीन ना बना दे, ये ध्यान रखना। जरूरत से ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना चाहिए,
बिकॉज़ कई बार होता है जब चंद्रमा 14, 15, 16 तारीख को यहाँ पर होता है तो मंद गति से भी प्रोग्रेस हुआ करती है। 15 तारीख की बात करें तो हस्त नक्षत्र में होगा, चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में होगा, तो और क्या चाहिए? यहाँ पर चंद्रमा तो बलि होगा तो योगा मेडिटेशन से आपको लाभ होगा, आप शांत रहेंगे, आपका मन बहुत ही रिलैक्स्ड रहेगा। विदेशी कामकाज में आपको सफलता, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने वालों के लिए स्थितियां बेहतर रहेंगी। कुछ ना कुछ विदेशों से शुभ समाचार मिल सकता है। 15 तारीख आपके लिए लाजवाब होगी क्योंकि कर्म भाव का मालिक चंद्रमा 12वें भाव में अपने ही नक्षत्र में है, तो विदेशों से शुभ समाचार मिल सकता है। अगर आप सोशल वर्क करते हैं, एनजीओज के साथ जुड़े हुए हैं, मेडिकल क्षेत्र में हैं, हॉस्पिटल्स के साथ आपका कोई नाता है, डॉक्टर हैं या डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं, तो आपके लिए 14, 15, 16 तारीख बहुत सुखद रहेंगे। खासकर मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने वालों के लिए भी दिन अच्छा कहा जा सकता है। हाँ, लव लाइफ भी बेहतर रहेगा, खासकर 15 तारीख को। 16 तारीख मंगल के नक्षत्र में होंगे चंद्रमा, तो ये मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा सप्तम भाव का मालिक है, मंगल धन भाव का मालिक है, तो निवेश के लिए समय अच्छा है, बल्कि आमदन आपकी बढ़ेगी 16 तारीख को। और कहीं ना कहीं व्यापार के लिए भी 16 तारीख ज्यादा अच्छा है, और दाम्पत्य जीवन कंजुगल लाइफ के लिए भी 16 तारीख बहुत उत्तम है। केतु के फिर भी आप उपाय कर सकते हैं, जिनको थोड़ा वहम रहता है कि चंद्रमा जब उनका केतु के साथ गोचर करे तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो चींटियों को आटा शक्कर 14, 15, 16 तारीख आप सुबह डालें। तो और केतु के बीज मंत्रों का जाप ओम केम केतुवे नमः ये कर सकते हैं। गणपति की आराधना करें, गणपति को दूर्वा चढ़ाएं, ये भी अच्छा रहेगा। दुर्गा माँ की उपासना कर सकते हैं और भी लाभान्वित होंगे। परंतु 14, 15, 16 तारीख आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अवॉइड करना चाहेंगे, थोड़े सुस्ताने के मूड में भी रहेंगे, अपने साथ समय बिताने के मूड में रहेंगे। यू विल ट्राई टू आइसोलेट योरसेल्फ फ्रॉम द जनरल लाइफ, पब्लिक लाइफ या इवन फैमिली से भी थोड़ा कटा कटा महसूस करेंगे। अपने ही विचारों में उलझने की जरूरत नहीं, अपनी हॉबीज के साथ बल्कि आपको समय बिताना चाहिए। जो भी आपकी हॉबीज हैं, हो सकता है बहुत अच्छे सिंगर हो सकता है बहुत अच्छे पेंटर हो सकता है म्यूजिशियन हो, कुछ क्रिएट करिए, कुछ लिखिए, यू नो मूवी देखने जाइए, मनपसंद आपकी जो मूवी है उसे देखिए, कोई नावल पढ़िए, कोई बुक पढ़िए, कोई मनपसंद जो आपके मित्र हैं उनके साथ पिकनिक पर जाइए, दैट्स सॉर्ट ऑफ थिंग। और अध्यात्म में अगर आपका इंटरेस्ट है, सीनियर सिटीजन्स हैं या अदरवाइज अगर आपको इष्ट देव की आराधना करने से आनंद आता है, तो इससे बेहतर दिन हो ही नहीं सकते। अपने इष्ट देव की आराधना करें, केतु मोक्ष कारक ग्रह आपका कल्याण करेंगे। ये 14, 15, 16 तारीख सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा बहुत बेहतर है, क्योंकि मित्रों के नक्षत्र में है तो बहुत बली है ये चंद्रमा। 17, 18 तारीख को चंद्रमा तुला राशि में आपके लग्न में, कर्म भाव का मालिक आपका दमखम, आपका रुतबा देखने वाला होगा। आपकी पर्सनैलिटी में एक अजब सी चमक आ जाती है जब लगन में चंद्रमा हो, और खासकर कार्य क्षेत्र में आपका रुतबा दबदबा बना रहता है। कैरियर में आप ऊंचाइयां छू सकते हैं। 17, 18 तारीख बहुत बेहतर दिन है। आप में एक जोश सा रहेगा, एक पॉजिटिविटी रहेगी, एक एनर्जी रहेगी। राहु के नक्षत्र में 17 तारीख को ये आपको शत्रु हंता बनाता है। कोर्ट कचहरी में फतेह मिलने के योग 17 तारीख को बनते हैं। 18 तारीख की बात करें, विशाखा नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा, आप थोड़े से धार्मिक प्रवृत्ति के हो जाएंगे, थोड़े से सोशल वर्क करने में आपकी रुचि रहेगी, इष्ट देव की आराधना, योगा, मेडिटेशन से लाभान्वित भी होंगे। फाइनेंस से रिलेटेड जो मैटर्स हैं, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो मैटर्स हैं, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए भी दिन उत्तम है। अगर आप फाइनेंस के सेक्टर में हैं, कोई ऐसा कार्य करते हैं, मनी ट्रांसफर इत्यादि का कामकाज है, या बैंकिंग प्रणाली में कुछ ना कुछ करते हैं, गोल्ड का सेल परचेज करते हैं,
पीले पदार्थ, बृहस्पति से जुड़े पदार्थों में डील करते हैं तो 18 तारीख आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगी। 18 तारीख आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, धन की स्थिति बेहतर होगी, शेयर स्टॉक मार्केट से भी धन आने के प्रबल प्रबल योग बनते हैं। लिगेसी से लाभ हो सकता है, कोई शुभ समाचार मिल सकता है 18 तारीख, और आपकी कोई गोपनीय बात है उससे रिलीफ मिल सकता है, कोई गोपनीय कष्ट दूर होता है, कोई सुखद समाचार मिलने के कहें तो योग बनते हैं। 19-20 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक राशि में गुरु के समक्ष गुरु की दृष्टि रहेगी इस चंद्रमा के ऊपर, ये अच्छी बात है। गुरु की दृष्टि जब चंद्रमा के ऊपर हो तो चंद्रमा को बल मिल जाता है, यहाँ पर नीच भंग हो जाता है चंद्रमा का कहें तो। और चंद्रमा वैसे भी अर्थ त्रिकोण में है, क्योंकि जब भी चंद्रमा सेकंड हाउस में हो, क्योंकि ये 10th हाउस का मालिक है, तो कैरियर से धन आने के योग या कैरियर में कोई तरक्की के योग, कैरियर को लेकर शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा हालांकि वृश्चिक राशि का नीच का कहा जाता है, पर ये जरूरी नहीं है नीच का चंद्रमा खराब ही हो यहाँ पर, क्योंकि जब तक गुरु बैठे तो ये चंद्रमा आपको सुखद फल देने वाला होता है। 10th लॉर्ड सेकंड हाउस में फिर भी अच्छा माना जाता है। 19-20 तारीख कामकाज के लिए स्थितियां बेहतर होंगी, नौकरी की इंटरव्यू देना चाहते हैं तो बेहतर, क्योंकि गुरु की दृष्टि है। याद रखिए, गुरु की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर कुंडली में कहीं भी कैसे भी पड़ जाए तो चंद्रमा निहाल हो जाता है। यहाँ पर चंद्रमा कैरियर का मालिक है, आपके रोजगार का मालिक है, तो निश्चित तौर से कैरियर रोजगार को लेकर किसी तरह के लंबित कार्य हैं उसको पूर्ण करने के लिए दिन श्रेष्ठ है। फिर भी मनोबल को बढ़ाने के लिए आपको शरीर पर चांदी धारण करनी चाहिए। अगर अभी तक नहीं धारण की तो आप चांदी तो बिना सोचे समझे धारण कर सकते हैं। 50 ग्राम का कड़ा आप राइट हैंड में मंडे के दिन धारण कर लें और शिव उपासना करें तो अच्छा रहता है, क्योंकि कर्म का मालिक है, कैरियर का मालिक है चंद्रमा, तो आपके लिए तो तय जिंदगी दोस्तों शिव की उपासना करनी शुभ रहेगी, क्योंकि प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई है 10th हाउस के साथ, स्टेटस भी जुड़ा हुआ है, कैरियर भी जुड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली ये तो आपकी जिंदगी की धुरी हो जाती है। तो शिव की उपासना करते रहना चाहिए। आपका दिन शुरुआत शिव से होना चाहिए, शुरुआत और अंत भी शिव के नाम से ही होना चाहिए। रात्रि समय भी आप शिव का जाप करके ही निद्रा करें तो बहुत अच्छा रहेगा। आपका दाम्पत्य जीवन भी इससे बहुत बेहतर रहेगा, मन हल्का फुल्का रहेगा। शिव तो बहुत जल्दी कहते प्रसन्न हो जाते हैं, ये एक्सपीरियंस की हुई बातें हैं, इसको आजमाइए और आप लाभान्वित होंगे। हालांकि इस चंद्रमा के ऊपर शनि की भी दृष्टि है, तो थोड़ा सा धर्म कर्म के प्रति ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बच्चों का ख्याल रखें, बच्चों के ऊपर भी ध्यान दें, और अगर आपका लव लाइफ कहीं अधर में लटका हुआ था उसके लिए स्थितियां सुखद हो सकती हैं। 19-20 तारीख को आप रोमांटिक भी रहेंगे कहीं ना कहीं। कुल मिलाकर ये था मोटे तौर से आपका राशिफल। चलते चलते लक्की नंबर, लक्की कलर, जेम स्टोन्स और उपायों की बात कर लें। इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अगर पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन को भी दबाया करें। लक्की नंबर की बात करें तो लक्की नंबर दोस्तों आपके लिए बनता है 14, 5, 14 और 23। जेम स्टोन्स की बात करते आए हैं हम अक्सर, यहाँ पर आपके लिए बनता है दोस्तों ओपेल, जो शुक्र का स्टोन है। अमेरिकन डायमंड जिसे जरकन कहते हैं, ये भी धारण कर सकते हैं जो लोग पैसा ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। अदरवाइज डायमंड धारण करने से आपकी शख्सियत में निखार आता, आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, लव लाइफ आपका बेहतर होता है। स्त्री वर्ग से अगर कोई मनमुटाव हो जाता है या स्त्री वर्ग से रिलेटेड कोई कामकाज करते हैं, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलरी इत्यादि का, तो आपको डायमंड जरूर धारण करना चाहिए। अगर आपको मधुमेह है या स्किन ट्रबल्स हैं तो भी डायमंड आपको धारण करना चाहिए। इसके अलावा पन्ना बनता है एमराल्ड जिसे कहते हैं, बुध का स्टोन है। बुध का स्टोन शुक्र के स्टोन से भी ज्यादा महत्व है, क्योंकि बुध एक तो आपके दिमाग को, आपकी बुद्धि को डील करता है। जिनका बुध कमजोर है वो कई बार जल्दी नर्वस हो जाते हैं,
ठीक है? तो पन्ना धारण बनता है। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग आपकी अच्छी नहीं है, 10 व्यक्तियों में बातचीत नहीं कर सकते, तो भी ट्राई करें। कई बार आपका काम ही पब्लिक डीलिंग का होता है और सहज नहीं रह पाते पब्लिक में, तो भी पन्ना ट्राई करें। विदेश सेटल होना चाहते हैं, विदेशी कामकाज करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं, तो भी पन्ना धारण करें। भाग्य का साथ लेने के लिए, भाग्य प्रबल करने के लिए पन्ना धारण करें। अभी शनि का स्टोन भी आप धारण कर सकते हैं, परंतु इसे चेक करके, टेस्ट करवा कर, एक्सपर्ट एडवाइस लेकर ही धारण करें। कुंडली दिखाकर धारण करें तो बेहतर रहेगा। आज इतना ही। गॉड ब्लेस यू। स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।